बड़े अफसोस की है बात, तुमने काटी नहीं एक दिन और रात। आ गई फिर से मुंह उठा के व्यक्त करने अपने जज्बात। खाती हो तुम गालियां फिर भी बेशर्मी की। चलो छोड़ो, जाने दो। बेशर्मी की चालों को नहीं छोड़ती। तुम हो ऐसी निगोड़ी, पागल सी, बेवड़ी सी, जो कह लो वो कम है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बग्गा बग्गी आ चुके हैं और टाइटल से ऐसा प्रतीत होता है कि ये टाइटल बग्गी के लिए लिखा गया है। टाइटल सुनिए पहले दोस्तों। मम्मी हमारे साथ है इस नए साल पर। 2026 मुझे और मम्मी को पास लाएगा एक दिल और एक नीला वाला नज़र वाला इमोजी। तो भाई साहब, अब इनको 2026 पास लाएगा। इतने पास, इतने पास, इतने पास, कितने पास लाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। नंद से पास हो वैसे आज सुबह सुबह छत पे चाय पी रही थी हैं, और वो वाली रील जो है ना, झुठियंका ने लाइक करी है। तो ये तुमने शिमला वाले ब्लॉग काहे हाइड करे, जिसमें तुम्हारी दीदी नाटी 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 नाटी। चलो उसने तो चैनल में पूरा हाइड कर दिया, लेकिन दोस्तों बग्गा और बग्गी के भी, छोटी के नहीं, बग्गा और बग्गी के शिमला वाले ब्लॉग हाइड हैं। वो ब्लॉग भी हाइड है जिसमें बग्गा बग्गी अपना 1 किलो नारंगी और 1 किलो या आधा किलो बेसन और कुछ नमकीन बेकरी से लेके गए थे खाने खिलाने के लिए। तो वो वाला वीडियो प्लस ये जितना एंजॉय करे थे, घूमी घामा करे थे बग्गा की, वो सारे वीडियो प्राइवेट हो गए हैं। अब वो बड़ी दीदी ने प्राइवेट, देखो पहले हम सोच रहे थे कि छोटी नहीं, बड़ी और बग्गा बग्गी में कुछ कहा सुनी हुई है, लेकिन बात तो ये भी है कि हमारे सब्सक्राइबर्स ने नोट किया, उन्होंने लाइव में बताया कि बग्गी की रील बड़ी ने लाइक करी है। तो इन लोगों के बीच में तो कोई मतभेद नहीं, बॉन्ड चल रहा है, बॉन्ड। तो अब ये वीडियो हाइड फिर बड़ी दीदी ने कराए हैं, और अब ये समझ में आ रहा है कि भाई साहब मम्मी जी भी इधर आए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं बड़ी ससुरारी गई हैं, वहाँ पे कुछ बेकरारी में हो गया है या फिर लाचारी में कुछ हो गया है, तो ननौना ने इन सब से हाइड करवाया है। वैसे छोटी की भी वीडियो में भी तो दीदी ने नाचा था, तो छोटी के वीडियो हाइड क्यों नहीं हुए? क्या छोटी अपनी ज़िद पे अड़ी है कि मैं प्राइवेट नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी? और अगर मम्मी एकदम से शिमले से आ गई हैं, बग्गा गाड़ी में लेके आया, कितनी दूर से लेके आया है ये तो यही जाने। और अगर दीदी हैं तो का ऊपर छुपी हैं, या फिर मायके में है, या फिर पटना चली गई हैं, या फिर ससुराली वाले घर में। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने पड़ेंगे जनाब। अब जब मम्मी जी आई थी और उसने ये भी बोला था, गुड मॉर्निंग मम्मी, गाड़ी से आते हुए दिखाता है, गाड़ी पार्क होती है, फिर मम्मी जी सीधे खटिया बैठ जाती हैं। हमें लग रहा है कि मम्मी जी जब खटिया बैठी थी तो कोई बढ़िया वार्तालाप होगी। फिर बग्गा कहता है, मिम्मी मिम्मी, गांव में सब लड़के 500-500 रुपया दे के भंडारा करवाए रहे हैं। तो मम्मी कहती हैं आपने भी दिया? बग्गा कहता हाँ हमने दिया। फिर सोचिस कि यार भगवान के नाम पे इतना झूठ ना बोलें। फिर उसने कह दिया कि मैंने सिर्फ ट्रैक्टर नहीं लगवाया है, ट्रैक्टर लगवाया है, कुछ सामान वामान लाना होगा, है ना, भगोने भगोने ले जाने होंगे, तो आराम से मैं ये काम कर पाऊँगा, भगोने भगोने का आराम से दे पाऊँगा। अब देखो अगल बगल के घरों से भगोना लाने में कितना, 100 रुपये का डीजल लग जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। और ज़रूरत ना पड़े तो लेना भी जाना पड़े, एक आध चक्कर का ले जा वहाँ खड़ा कर दिए बस। ये इतना लीचड़ आदमी है, एक नंबर का लीचड़ है, कि भगवान के नाम पे भंडारा हो रहा है। चलो खैर ये तो न्यू ईयर भंडारा है, पर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई साहब इतना ज़्यादा तुम 500 रुपया नहीं निकाल पाए हैं, इतनी लिचड़ाई किस काम की भाई? सब लोग लगा रहे हैं 500 रुपया, तुम भी लगा देते। और फिर तुम कहा कह रहे मिमी मिमी,
आप भी उधर आना, ताई जी के साथ आना, मतलब तुम आना और 2 गज पगहौ लेके आना है लपेटे में, और ऊपर से तुम लोग भर भर के बाल्टीन में डोंगन में खाना लेके आओगे। 1-2 दिन दोस्तों वो ट्रैक्टर पे काम हुआ चाहे ना हुए, भगोना उस पे लद के जाए चाहे ना जाए, लेकिन भर भर के खाना ज़रूर आएगा भंडारे से। छोटी का इंतज़ाम यहाँ अगर बड़ी छुपी हुई होगी, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि बड़कन्नी आई होगी हैं, और अगर बड़कन्नी का मान लो आपसी मतभेद हो गया होगा, पति देव से कहा सुनी हो गई होगी, वैसे बड़कन्नी के पति की इतनी औकात नहीं है नौनौना की हैं कि नौनौना होका कुछ ऐसा वैसा कर सके। और मान लो अगर बड़ी यहाँ ना हुई, पटना में हुई, या फिर पटना में ना हुई ससुरारी में हुई, तो दूसर की बात है। पर अगर यहाँ पर छुपी बैठी है बड़ी, तो बड़ी भी वही खाएगी, मम्मी भी वही खाएंगी। अब मम्मी है थोड़ी बेशरम टाइप की, वहाँ जाएंगी तो आराम से भर के ले आएंगी, है ना। और दूसरा कोई जाता है ना दोस्तों, तो थोड़ा सा लगता है बग्गा भी ले आएगा, मम्मी भी ले आएंगी, ऐसे 2 हिस्सों में आ जाएगा, तो ऊपर नीचे वाले सब के लिए हो जाएगा। और बग्गी तुम्हारी बेशर्मी, मम्मी से तुम क्या कहलवाना चाह रही थी, मम्मी तुमको धोए देन, अब तुम अच्छे से रहोगी तो मम्मी भी अच्छे से रहेंगी, कहलवा के का तुम उनको अच्छे से रखवा लोगी हैं। कमाल है बहनी, तुम नहीं बदलने वाली, 1 नंबर की पगलौटी थी, 1 नंबर की पगलौटी हो, और 1 नंबर की तुम पगलौटी रहोगी, हमें ऐसा ही लग रहा है। आने वाले टाइम में भी यही होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे अंदर परिवर्तन का कोई मुझे निशान दिख नहीं रहा है। जहाँ पे तुम में कुछ परिवर्तन दिखे, है ना, तुमसे 2 दिन भी नहीं रहा गया, हुल्लू लुल्लू करके बेशर्मी करके आ गई। या तो देखो तुम बोलती ना कि मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ, अगर मुंह खोला है ना, तो फिर अगर खोले हो तो मुझे पता था कि तुम आ जाओगी, बेशर्मों की तरह आ ही जाओगी यहाँ पर। और बेशर्मी करके तुम आ गई, तो भैया ये बेशर्मी तो हमको देखो बिल्कुल रास नहीं आई तुम्हारी। मुझे तो लगता है कि दीदियों से भी ज़्यादा बेशर्म तुम हो गई हो बग्गी, तुम ऐसी नहीं थी। वही वचन बोलो जो तुम कर सको, ऐसे वचन ना ही बोलो जो तुमसे ना हो पाए हैं। पहले बड़बोलेपन में आए कि यहाँ पे बोल दो लल्लो चप्पो, और वही के बाद फिर तुम क्या करो, फिर से मुँह उठा के चली आओ। पति तो तुम्हार जौन है ही है, 1 नंबर का लुच्चाई वाले काम करना है, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे लंगर हो, चाहे पार्टी का आयोजन हो, हर जगह पर वो मुँह छुपाता है। और हाँ, भर भर के चोरी छुपे कहो डोंगों में ले आए, फलाना ढिमकाना करके ले आए, भर भर के खाए। तो ये तो उसका नंबर 1 काम है। मम्मी से मम्मी मम्मी तुम क्यों आए हो, बहुरिया के साथ मनाना था, ये पूछना ज़रूरी था। मम्मी जी बहुरिया के साथ मनाना चाहेंगी न्यू ईयर। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मम्मी जी बहुरिया के साथ रियली में न्यू ईयर मनाना चाहेंगी? कोई वजह होगी मम्मी की वहाँ से आने की, अदरवाइज़ मम्मी यहाँ नहीं होती। और देखो पहले बग्गी ने भी ये बोला था कि हो सकता है कि हमारा न्यू ईयर जो हो, ये वीडियो आज का नहीं है, ये वीडियो पुराना ही है, आई थिंक 30 या 31 का होगा, क्योंकि इसने बोला था कि हो सकता है तब तक दीदी और मम्मी भी आ जाएं। तो दीदी अगर आई हैं तो ऊपर टंडीले में बैठी हैं, पुतनिया के टंडीले में, वहीं पर चाय वाय होगी। आज चाय वाली डाली है ना रील, और दीदी ने लाइक भी कर दी है। इस समय दांत काटी रोटी चल रही है, प्यार मोहब्बत बॉन्ड वाले, एक दूसरे के रील को लाइक किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, और भी बहुत कुछ सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। लेकिन अगर जनता को तुम कंफ्यूज करके सिर्फ हाइप बटोरना चाहते हो कि इधर अपने बगौनों के भी वीडियो प्राइवेट कर दो, अपनों चैनल हाइड कर दो, दीदी अब चैनल पे आयो ना, अगर तनिको तुम्हारे शर्म लिहाज हुई ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि उस चैनल पे आना नहीं। बेशरम होगी ना झूठी अंका, वैसे तुम्हारा नाम झूठी है, हम तुमसे उम्मीद कर कह रहे हैं, तो हाइड चैनल को अनहाइड ना करना। और ये मत बोलना कि हर चीज़ वाई टिप नहीं बता सकते। तो हो सकता है अगर तुम यहीं बैठी हो तो बस रीज़न देने हमें मत आना। और हाइड चैनल हो गया है तो अब
इस चीज़ को फॉलो करना, आना नहीं वाईटी पे। हमें जानना नहीं है कि तुम क्यों गई थी बड़ी, अब आना नहीं। चैनल तो तुमने हाइड ही कर दिया है, अब तुम चुपचाप बैठो घर में। बढ़िया आराम से एंजॉय करो, नोना जीजा की सैलरी पे ऐश करो, हैं जितना उनका कैश है ऊपर करो ऐश। और कहीं उड़ाने वाला कोई है नहीं तो तुम ही उड़ाओ, खाओ बढ़िया मज़े से। हैं ननौना है ही नहीं कमावे वाला, क्या करोगी वाईटी वाईटी करके। तो 2026 में चैनल तुमने अपना हाइड कर दिया है, अब घर ही में रहो चुपचाप, कोई ज़रूरत नहीं है आवे की। दोस्तों बग्गा बोल रहा था, मिम्मी मिम्मी आप भी ताई जी के साथ आना, तब तक अपनी बहुरिया की क्लास लो, इसने कोई काम धाम नहीं किया है। अब वो खी कर रही है बेशर्मों की तरह, कैमरा चला रही थी, अपने वीडियो का क्लिप ये बना रही थी। और तो मम्मी ने कुछ पंजाबी में बोला, कहा होगा नाच पीटे तू मेरी नहीं सुनता तो ये का ही सुनेगी। बाकी हमारे पंजाबी दोस्त बताएंगे कि आखिरकार मम्मी ने क्या कहा था। कि जब उसने कहा था कि मम्मी मम्मी इसको डांटो, ये कुछ काम धाम नहीं करती है। वैसे दोस्तों मुझे दोनों गाड़ियाँ भी दिखी, दोनों गाड़ियों का मतलब देखो, पहले भी हमने दोनों गाड़ियाँ दिखी थी, और काली वाली गाड़ी से मुझे लग रहा है मम्मी जो ग्रे कलर की है ना उससे आई हैं। अब बड़ी अगर आना हुई हो तो आई होगी, ऊपर छिपी होगी, और नहीं आई होगी तो फिर वो पटना गई होगी। ससुराल तो देखो जाएगी नहीं, क्योंकि वो ऐसी औरत है, अगर जाना ही होता ससुरारी तो फिर ये सारी चीज़ें काहे होती है ना, फिर वो ससुराल में ही होती। तो मुझे तो नहीं लगता वो ससुराल गई होगी, बाकी भाई होने को कुछ भी हो सकता है। ये जो चीज़ें हुई हैं, अगर सिर्फ अपने वीडियो को हाइड करके तुम सोचती हो दोबारा से अनहाइड करोगी तो तुम एकदम से, मतलब तुम पहले भी ये कर चुकी हो है ना, कुछ हुआ तो है नहीं। देखो तुम्हारे आएंगे व्यूज़ 3-4 हज़ार, तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं था। वैसे ही कुनबा वासियों का थोड़ा थोड़ा जो मुझे समझ में आया जब बात कर रहे थे, शायद मम्मी जी का अब ड्रीम प्रोजेक्ट है मथुरा वृंदावन जाना, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करना। बहुरिया कह रही थी खाटू श्याम भी चलेंगी मम्मी मम्मी, वहीं पासे में है। और मम्मी शायद ये भी बोल रही थी कि अभी इसकी बाली उम्र है या कुछ, अभी अगर बिगाड़ेगी तो अपना बिगाड़ेगी, नहीं सुधारेगी तो अपना सुधारेगी, आने वाले टाइम में सीख जानी है, ऐसा कुछ बोल तो रही थी। थोड़ी मोड़ी पंजाबी जो घुसी उससे मुझे यही प्रतीत हुआ। कितनी बार कहते हैं मम्मी जी हिंदी में बोला करो, लेकिन मम्मी जी से हिंदी में बोला ही नहीं जाता है, मम्मी जी पंजाबी झाड़ देती हैं। यही बोल रहे थे ना दोस्तों, आप में से कोई कमेंट करके बताओ मम्मी जी क्या ही बोल रहे थे, है ना। हो सके तो ज़रूर बताना कमेंट करके कि मम्मी जी का ही का कहने का तात्पर्य क्या था, मम्मी जी क्या कह रही थी। ये सारी चीज़ों के मामले में कई बार हम अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है, मुझे समझ नहीं आता है कि हम कहाँ यहाँ पे बताएं तुमको, कहाँ ना बताएं, किस प्रकार से बताएं, कितना बताएं हैं, क्योंकि मम्मी जी और इनकी सबकी पंजाबी पल्ले ना पड़े हैं। तो आने वाले टाइम में बग्गी सीख जाएगी, नया नया ब्याह है, नया नया चीज़ें हैं, आने वाले टाइम में वो थोड़ा सा वो मैच्योर हो जाएगी। वैसे मम्मी जी ये वाले बातें परेथिन को आपने नहीं बताई थी का, कि नई नई चीज़ें आने वाले टाइम में सब सही हो जाना है, बनाएगी तो अपना बनाएगी, बिगाड़ेगी तो अपना बिगाड़ेगी, हैं। ये सब चीज़ें अपनी बिटिया को भी बतानी थी ना मम्मी जी, यह सिर्फ बहुरिया के लिए हैं। हद थी वहाँ पर जो दोबारा बैठे थे, ये गालियाँ खाने के लिए ही बैठी थी, असल में तैयारी करके आई थी। मिमी मिमी चलो हम थोड़ी गालियाँ खाते हैं, रोज़ मुझे अब गाली खाने की आदत सी लगी है, हैं। तो उसने मम्मी से इसलिए बोला था कि मिमी बस आपको मुस्कुराना है और हाथ हिलाना है, हाँ करना है, क्योंकि वो जान रही थी कि काल्पनिक कहानी है, बस मिमी को हाँ करना है। मैं 5:30 बजे उठ के गई ऊपर, मम्मी के पैर छुए, फिर मैं नीचे आई, फिर मैंने 6:30 बजे नहाया, दीप ज्योत करी, धूप जलाया हैं। उसके बाद मैंने मम्मी को चाह बना के दी, उसके बाद मैंने खाना बनाया, फिर मम्मी को दोबारा चाह के बना के दी। मम्मी कह रही गाइस झूठ के ना पैर नहीं होते, हाथ पैर नहीं होते। तो बग्गी तो वाकई में बहुत बेशर्मी वाला ये एक्ट कर रही है, मैं तो यही कहना चाहूँगी, बहुत ही ज़्यादा बेशर्मी वाला।
दिनों दिन तुम बहनों से ज़्यादा बेशर्मी हो जाओगी का। जो तुम्हारी नंदे हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम उनसे कई गुना बेशर्मी के नंबर 1 पे हो। मम्मी को हाँ हूँ कराने के लिए बैठे हो, ये मजाक नहीं लग रहा था तुमको? अगर ये फ़न लग रहा था तो ये फ़न किसी को नहीं लगा। दीप बत्ती के लिए हैं, धूप बत्ती अगर तुम कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, उसके लिए तुम मजाक करने आई हो? नहीं कर रही हो, सबको पता है। 6:30 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे उठती हो। उसमें देखो, मैं तुम्हें जज नहीं करने वाली, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे घर में जैसे कंफर्टेबल है। कौन सा कोई जाता है वहाँ पर जॉब वॉब पे जो तुमको जल्दी उठना है, कौन से बच्चों को स्कूल भेजना है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी। पर भगवान के लिए तूने झूठ बोला नाच पीटी, तनिको शर्म नहीं आई? थोड़ी तो अक्ल मार ले हैं। अब लोग तुझे भर भर के प्यार देंगे, भर भर के तो ये भी भूल गई, या फिर तुझे बिना भर भर के प्यार के हजम नहीं होती हैं चीज़ें, मज़ा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है मज़ा? ये चीज़ मुझे भी नहीं समझ में आई कि इसको मज़ा क्यों नहीं आ रहा है। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है। एकदम से मम्मी को लेकर बैठ जाना और मम्मी से इस प्रकार की बातों के लिए हूँ कराना, है ना। मम्मी भी ही करके खिसर के हंस रही हैं। दूजी बार तूने चाय दी, ही है, जुट के पैर नहीं होते, ही। तो भैया देख, गालियाँ खाने का पूर्ण रूप से तू प्रबंध कर रही है। अब तुझे गालियाँ तो मिलेंगी कि फिर मम्मी कह रही थी तू दोबारा में, मैंने तुझे चाय पिलाया, तू ऊपर आई, फिर मैंने चाय पिलाया, और फिर मैंने खिचड़ी वाली बात आई तो मम्मी जी ने कहा था शायद कि हाँ, हमने तुम्हारी शादी में किसी लेडीज ने बोला था तो खिचड़ी बनाई थी। खिचड़ी का मतलब हम बार बार मिलजुल के रहें, मिक्स होके रहें। तो उसने कहा खी मम्मी, कभी कभी हम दाल चावल बन जाते हैं, कभी कभी वैसे खिचड़ी तो हम हाई हैं। बहन, तुम लोग ना दाल चावल हो, ना तुम लोग खिचड़ी हो। तुम एक नौटंकी ड्रामा से ज़्यादा कुछ नहीं हो। इतनी बदतमीज़ लग रही थी तुम ये सब करते हुए। मतलब आज इस वाले एक्ट में तो तुम छोटी दीदी बड़ी दीदी को भी पछाड़ दी। टू बी वेरी फ्रैंक भैया, मुझे तो तुम यहीं लगी हैं। एक नंबर की वाहियात वाला एक्ट कर रही थी तुम। उसमें मम्मी जी का साथ ले रही थी। मम्मी जी बहुत अच्छे से, तुम सबको ये लग रहा होगा कि ये बढ़िया परफॉर्मेंस है, अच्छी परफॉर्मेंस है ना, इस पर अच्छे व्यूज़ आएंगे। हाँ, इस पर व्यूज़ तो अच्छे आए होंगे गालियों के रूप में। बहुत भर भर के गालियाँ मिल रही होंगी तुमको, है ना। शायद तुम्हारा पेट ना भरे, या फिर हो सकता है कि तुम्हारा पेट भर भी जाए। दोस्तों, इनका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, आप बताइएगा ज़रूर से ज़रूर। और फिर तुम्हारी सास जब बोली एक बात पे कि कभी तुम चुप हो जाओ, कभी हम चुप हो जाएं, एक बोले तो एक चुप हो जाए, नोक झोंक तो चलती फिरती रहती है। तो बग्गी ने कहा हाँ वैसे आप करते। तो मम्मी ने कहा मैं तो पीछे हट जाती हूँ, मैं तो शांत हो जाती हूँ, मैं तो चुप हो जाती हूँ। तो बग्गी, ये शर्म की बात है कि तुम बड़बड़ाती रहती हो। तुम्हारी असलियत यहाँ तुम बतवा रही हो कि एक बुजुर्ग माँ, सास चुप हो जाती है, लेकिन बहुरिया इतनी उदंड है कि वो चुप्पा ही नहीं होती है, वो बदतमीजी करती रहती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि तुम किस टाइप की महिला हो, ठीक है। मतलब हर बार डीजे मॉम चुप हो जाती हैं जब कहा सुनी होती है, और तुम शुरू रहती हो, वो झुकती हैं, तुम नहीं झुकती हो। वाह जी वाह, क्या ही बात है। मतलब ये तो कमाल की बात है भाई, बहुत अच्छी बात है बग्गी। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है दोस्तों। बाकी बाद में बग्गा इधर उधर गया बकवास करने, है ना, कि यहाँ दोबारा पे ऐसा होगा वैसा होगा। और फिर बाद में ये फल फूल भी तोड़ रही थी, अमरूद तोड़ने गई थी बगिया। इनका यही सब चलता रहता है। खेत खलिहान भी दिखाए थे, लेकिन विवादित पार्ट यही था दोस्तों। फिर सबसे मिलना मिलाना, हाय हेलो करना, और फिर चूल्हे वाला भी मम्मी जलाते हुए दिख रहे थे। चूल्हे वाली भी एक बात हुई थी कि मैंने मम्मी को थोड़ा काम कराया किचन में, ताकि मम्मी जी हम आगे भी सेवा पानी करती रहें, है ना, हमारे साथ किचन में ऐसे हाथ बटाती रहें। देख बगिया, इसमें तेरा व्यक्तित्व एकदम निखर के आ गया, कितना बढ़िया व्यक्तित्व आया है। बाकी दोस्तों, मिलते हैं अब कल एक नए वीडियो में। आज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कमेंट जो इनके लेंगे वो कल की वीडियो में लेंगे, एकदम बढ़िया रॉपचिक वाले। चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।